अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बदीर बशारत अली। आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ हूं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप न सिर्फ शायर हैं बल्कि आप अरबी, फ़ारसी, उर्दू और बल्ती ज़ुबान पे महारत रखते हैं। आज हम उनसे बल्ती ज़ुबान के बारे में पूछते हैं। अच्छा सर, ये बल्ती ज़ुबान कहाँ कहाँ बोली जाती है? ये बल्तिस्तान के अलावा करगिल, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश जिसे आज शिमला घाटी के 3 का ज़िले हैं, कुदूस और नेपाल के आदि आबादी बोली जाती है, जिसे शेरपा कबाइल कहा जाता है। फिर नेपाल और भूटान के दरमियान एक मुल्क आता है, उस्तान कहा जाता है, वहाँ बोली जाती है। और भूटान मुल्क है सर? जी, मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा में इसका बाकायदा उसके बाकायदा। और भूटान से आप आगे चलेंगे तो बर्मा आता है। बर्मा में सुबह रियासत है, सुबह तुंग जी, वहाँ बल्ती ज़बान बोली और लिखी जाती है। अच्छा सर। इसके अलावा चीन के अंदर 4 सूबे हैं, सिंघाई जी, किंगहाई, यूनान, सेचुआंग जी। उसके अलावा मुल्क तिब्बत जी, चीन का मुल्क है। इसके अलावा बल्तिस्तान। अच्छा, ये तमाम जो जगह हैं वहाँ पर बल्ती बोली जाती है? बस्ती या तिब्बती एक ही बात है। बल्तिस्तान जो बस्ती भाषा से बल्तिस्तान करता है, एक जो है तिब्बती इस ज़बान का। जैसा कि पंजाब में मुल्तानी अलग, सराइकी अलग, कोटवारी का, लेकिन ज़बान वही। अच्छा सर, बल्ती ज़ुबान किस मशहूर ग्रोह से ताल्लुक़ रखती है? दुनिया में 2 मशहूर ख़ानदान है ज़बानों के, एक आरियाई, एक तिब्बती। बल्ती ज़बान का ताल्लुक़ तिब्बती ज़बान से। अच्छा, बल्ती ज़ुबान का उर्फ़ तहज़ीब को क्या कहते हैं सर, और ये कब मर्ज वजूद में आई? जब तिब्बत में बुद्ध मत बहुत फैली तो उनको तिब्बती ज़बानों का बुद्ध मत के मजहबी किताबों का तिब्बती में तर्जुमा करना पड़ा। तो उस वक़्त तिब्बत का जो शहंशाह था वो उसने अपने बेटे जिस्मत को हिंदुस्तान भेजा ताकि वो ज़बानदानी का मुतालिया करे। उस बेटे का नाम है अंगोथों में संबोटा कबीले से उनका ताल्लुक़ था। 20 साल उन्होंने हिंदुस्तान में ज़बानदानी की तालीम हासिल की और उस वक़्त उस ज़बान के जो लहजे हैं उसके मुताबिक उन्हें हरूफ ईजाद के उसको एगे कहा जाता है। जैसे अंग्रेज़ी में ABC, उर्दू में अलिफ, तिब्बती ज़बान की हरूफ तहज़ीब का एगे कहा जाता है, जिसे एगे जी। उसके 30 हरूफ हैं और 6 एराब। तो ये बल्ती ज़ुबान में अल्फाबेट की ज़रूरत क्यों महसूस? तो जो असली ज़बान थी वो है ये नेपाली ज़बान कहा जाता है। बुद्ध मत फैली, तिब्बत तक आ गए तो उनको पाली ज़बान में तर्जुमा करूँ तो यहाँ पाली ज़बान चलती नहीं थी, ना पाली ज़बान तिब्बतियों को आती थी। तो उस तर्जुमे को अपनी ज़बान में डालने के लिए उन्होंने बल्ती ज़बान का की एक माहिर की ज़रूरत पड़ी। तो उस वक़्त के शहंशाह तिब्बत ने अपने बेटे को हिंदुस्तान भेजा, उसके उन्होंने अल्फ़ाबेट तैयार कर ली। आज भी वो अल्फ़ाबेट्स उस दौर के ज़बान के मुताबिक है। तो इस तरह मजहबी किताबों का तिब्बती में तर्जुमा आज दुनिया का वाहिद मुल्क ये दीन है बुद्ध मत, जिसके 2 ज़बानें हैं, एक नेपाली ज़बान, दूसरा तिब्बती। सर, बल्ती ज़ुबान का मौजूद का नाम क्या है और वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? तो बेटा मैंने पहले भी जिक्र किया था, मैं ज़रा तफसील से चाहता हूँ। जब ये ज़बान बुद्ध मत फैली दुनिया में, वो तिब्बत तक आ गए। तिब्बतियों को वो नेपाली ज़बान आती नहीं थी। उस वक्त शहंशाह तिब्बत ने अपने बेटे अंगोथों में संबोटा को हिंदुस्तान भेजा, तो वहाँ ज़बान सीख के आए। वो उसने 20 साल तक हिंदू पंडितों से ज़बानदानी की तालीम हासिल की। वापस आकर उस ज़माने के तिब्बती ज़बान के मुताबिक उसने हरूफ तहज़ी ईजाद, जाने आप इसे अल्फ़ाबेट कह सकते हैं, अंग्रेज़ी में, उर्दू में हरूफ तहज़ी। बल्ती ज़बान उसे एक कहा जाता है, 30 हरूफ और 6 एराब उसे ईजाद का। तो उस मस्जिद का नाम अंगोथों में संबोटा है। ये सन 630 ईस्वी में। अच्छा सर, बल्ती ज़ुबान को आप मुस्तक़बिल में किस नज़र से देखते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, जैसे जर्मन यूनिवर्सिटी, अच्छा आपके ये मास्को यूनिवर्सिटी, इस तरह ये बहुत से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, बहुत से यूनिवर्सिटी में बल्ती या तिब्बती कहने ज़बान एज़ ए फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। और जहाँ तक बुद्ध मत के ताल्लुक़ है, तिब्बत का ताल्लुक़, वहाँ ये ज़बान मजहबी ज़बान है, वो इस ज़बान को पढ़ने पर मजबूर है। आपके लद्दाख में हिमिस गोल्पा है यूनिवर्सिटी है, आपके भूटान में जिस्मत सिंह यूनिवर्सिटी है, वहाँ ये पढ़ाई जाती है। हिंदुस्तान में भी है, कश्मीर में, बहुत सारे इलाकों में, लेकिन बल्तिस्तान के हद तक
पहले की निस्बत अब बहुत अच्छा, पहले लोगों को आगे आती नहीं थी। इसकी बड़ी वजह जब यहाँ इस्लाम आई, इस्लाम फैलाया अमीर कबीर सैयद अहमद ने, तो उनके साथ जो मोबाइल होती थी मैं जो सब के सब कश्मीरी, तो 700 उनके मुरीदीन आए थे। कश्मीरियों को गलती ज़बान आती है ना आने की वजह से यहाँ पर उन्होंने फारसी को रिहाइश किया और बल्ती ज़बान को बुत मत का इनकार समझकर छोड़ दी। बहरा ना है नहीं ना उम्मीद गर्ब अपनी गश्त गिरा से ज़रा निम्फो तो ये मिट्टी बदले रहे से बेटा 8-10 आदमी मेरी यूनिवर्सिटी में बल्ती ज़बान लिखना और पढ़ना आता है। पहले वो हमारे दौर में हम जब छोटे थे तो उसका नाम लेना गुनाह समझा जाता, आज ऐसा नहीं। खुद मेरे पास बल्ती ज़बान की किताब है, मैं जानता हूँ बल्ती संग 13-14 आदमी तो मतलब एक और पढ़ सकता है। नाउमीदी इस्लाम में जायज़ नहीं। ला तग़नतू मिन रहमतिल्लाह, तो अल्लाह की रहमत से मदद। अच्छा, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाल के सर हमें। अच्छा नाज़रीन, ये थे अख्तर अली साहब जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा।